और बिना संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और आपके समझ से दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको आपने समझा नहीं, बच्चों को आपने मान्यता नहीं दी, गुरु पर विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए आप लाभ से वंचित है। जो लाभ मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला। आते जाते रहे लेकिन समझते नहीं है, आने जाने से काम नहीं चलेगा। ऐसा हो जाओ कि तुम्हारा आना जाना ही हमेशा के लिए छूट जाए, आवागमन से रहित जन्म मरण से छुटकारा, इस काम के लिए आया जाए और आए चले गए कोई मतलब नहीं। ऐसे तो आप हर जगह आते जाते रहे, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गिरजाघर गुरुद्वारों में गए, तीर्थ और मुहूर्त में गए, गंगा और जमुना में सब जगह गया, लेकिन कुछ मिला? इतनी जगह गए हो, अब भी जा रहे हो, लेकिन मिला आपको कुछ? क्योंकि जहाँ तुम गए वहाँ देने वाला था ही नहीं। ऐसी अगर जड़ पूजा में लगे रहोगे तो इस पूजा से आपको क्या लाभ मिलेगा? इसी जड़ पूजा से आपको छुटकारा दिलाने के लिए संत महापुरुष आए और उन्होंने वो दिव्य रास्ता यहाँ किसी से खुला नहीं, किसी ने जाना ही नहीं और न किसी ने प्राप्त किया कुछ। ऐसी झूठी पूजा में लगे करते करते आपके 3 युग बीत गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और 5,500 वर्ष कलयुग के भी आपने निकाले, लेकिन इस पूजा से आपको मिला, क्योंकि ये जड़ पूजा थी। जड़ माने मुर्दा कभी नहीं खुद दे सकता। अगर देने की शक्ति होगी तो मुर्दा ही क्यों होता? इस बात को ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी कुछ नहीं सकते। इनका भी लौकिक ज्ञान, ये सब ज्ञान अधूरा है, अधूरा ज्ञान है। अधूरा का मतलब जिससे कोई काम पूरा न हो, और आपका तो कोई काम पूरा नहीं हो। कितने युग कल्प और समय आपका गुजर गया, इसीलिए तो आप उनसे आए तो उन्होंने कहा, गिरी बदरिया 80 वर्ष रहे नार और संत नाते जगत में तुझे मरता और संसार। ये सारा संसार ये जीवात को जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं कर। अगर संतों का प्रादुर्भाव न हुआ हो, कितनी बड़ी महिमा है संत महापुरुषों की, जो आकर के ऐसी जड़ता की ममता से जीवों को मुक्त कराने आए। लेकिन जो बेचारा इतना ज्ञानी है कि समझे नहीं पा रहा हूँ, इसी अज्ञानता में फंसा रहा आदमी फंसा है, लेकिन समझने का प्रयास नहीं करता। इस संत महापुरुष से कहते क्या ये अपने लिए कहते या अपने लाभ के लिए कहते या अपने कोई मान सम्मान अधिकार के लिए कहते? इनका तो कार्य है ये सारी जीवात्माएं भूमंडल पर ये सब जगह और जग करके अपने मालिक के पास पहुंच जाए, तो इनका मृत्यु मंदिर का आना जाना, ये जन्म मरण का छुटकारा है। इतना बड़ा काम करने के लिए आए, लेकिन आपने उनकी महिमा समझ ली। इसीलिए तो उनके बारे में कहा है कि दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब
उठाते हैं। उसे भवजाल में जीवो को निज बल से उठाते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सुनो सत्संग की महिमा पता घर का बताते सुना सत्संग की महिमा बता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। यह देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। है देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। यह देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का जिसे चक चक पिलाते हैं। प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भवजाल में जीवो को निज बल से उठाते हैं। भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। युगों से फंसी जीवता उसे कैसे जगाते हैं। युगों से युगों से ये फंसी सूरत इसे कैसे जगाते हैं। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बेचारी है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। सहारा ना
नाम का कर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। जला कर कर्म की ढेरी, जला कर कर्म की ढेरी, यही सबको सिखाते हैं। जला कर कर्म की ढेरी, यही सबको जला कर कर्म की ढेरी, करा कर तुम इसे आते। जला कर कर्म की ढेरी, करा कर सेवा तन मन की। जला कर कर्म की ढेरी, करा कर से वतन मन की। जला कर कर्म की ढेरी, करा कर सेवा तन मन की। ये कर्मों की रिहाई का इसे जरिया बताते हैं। कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर संत और सतगुरु, धरा पर प्रभु जवाते हैं। दया कर संत और सतगुरु, धरा पर जब आते हैं। फंसे भवजाल में जीवो को निज बल से उठाते हैं। ऐसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम कृष्ण, जय गुरुदेव राम कृष्ण, प्रभु का जय गुरुदेव राम कृष्ण, प्रभु का प्यारा जय गुरुदेव। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सत्युग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूज्य स्वामी जी महाराज। प्रेमियों, आज जो ये समय आपको मिला है, सत्संग में आने के महापुरुष की है। अगर
उनकी दया न होती इस कलयुग में तो ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी सर्वसोबत के बीच, गंदे कर्मों के बीच फंसा मानव, इसको ये रास्ता कहाँ मिलता, ये संदेश आपको कहाँ मिलता, ये युक्ति आपको कहाँ मिलती। ये संत महापुरुषों की दया का प्रमाण है। जब जो आए भूमंडल पर, उन्होंने इस मानवता इंसानियत के लिए अपनी दया की बरसात की। अब ये उनकी दया की बरसात में कितने बातें कितने छोड़ के रह सकते। इसी को तो छटनी कहते, इसी को कटनी कहते। जो सारा आपके लिए किया गया वो इसी समय के लिए था। एक समय ऐसा आएगा कि मेरी संगत में भगदड़ मचेगी, इसमें तमाम लोग गुरु को छोड़ के चले जाएंगे। गुरु के महिमा, गुरु के बच्चों, गुरु के राजों को भूल जाएंगे और भटक जाएंगे। काल के जीव स्वार्थी रोगी लालची उनको बहका देंगे, उनको भरमा देंगे, क्योंकि ये काल की नगरी है। काल अपनी व्यवस्था चलाने बनाने के लिए कोई न कोई तो प्रयास करता ही है, लेकिन दयाल उसके सारे प्रयासों को काटने आए। जबकि आप उनको समझ लो, उनकी नीति रीति को पहचान लो, वो क्या काम करने आए हैं और किसके लिए आए हैं और किसको घर पहुंचाने के लिए आए हैं। अगर इस बात को आप समझ लेते हैं तो आज ये गुरु परिवार में शंका के बादल नहीं छाए थे, सब शंका में चले। जब से इतना आपको सुनाया गया कि बच्चा शंका बड़ी दुखदाई, शंका से बहुत बचना। अगर तुम्हारे सिर पे सवार हो जाएगी तो कुछ करने नहीं देगी, ये कुछ आपको नहीं करने देगी, क्योंकि यही शंका अगर परिवार में आ जाए तो भाई भाई में बंटवारा करा देगी। ये शंका अगर पति पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देगी। और इसी शंका से बचने के लिए कितना आपको संदेश सुनाया गया। त्रेता युग का इतिहास आपके सामने खोल के रखा गया कि वो विद्वान ब्राह्मण रावण जो 4 वर्ष 7 18 पुराणों का जाता, उत्तम कोई बुलंद करना थी, शिव विरन की पूजा होगा। इतना प्रेम ब्राह्मण पुरस्थिति के परिवार का, जिसने अपनी अखंड तपस्या आराधना साधना से ब्रह्मा विष्णु को मस्त में कर दिया, लेकिन समय के जगाए धर्म की शंका से नहीं बच पाया। जो समय से ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था, उस राम नाम में वो शंका कर बैठे। कैलाश जी ये राम का नाम, ये राम नाम भगवान का नाम नहीं है और ये राम भी भगवान नहीं। बस इसी शंका में सोने की लंका चली, शंका में लंका खो गया। आप तो उतने बड़े धर्मवान भगवान को बुद्धिमान नहीं, और आपने अपने सम्राट सदगुरु में शंका की तो गुरु की दया खो दी। ये दया तो रुपए पैसे से मोल भी नहीं, ये तो महापुरुष की मौत पर निर्भर है। किस पर कब कैसी दया करेंगे, किसकी कैसे संभाल करेंगे, किसको कैसे अपना बल और ताकत देकर खड़ा करेंगे और किसकी जीवात्मा को कैसे जगह के पार करेंगे, ये तो उनकी मौत पर निर्भर है। इसको भी कोई नहीं समझ सकता। आज ये लगे रहोगे तो धीरे 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 कभी न कभी तुम्हारा शैतान मन मान जाएगा। अगर ये मान गया तो सब कुछ आपका ठीक। अब आपको किसी को मनाना नहीं, न कोई देवी, न कोई कानून को पत्थर, न कागज कैलेंडर, न कोई किरण, न मूरत, न गंगा, न जमुना। ये जल को कहे क्यों मना रहे,
जड़ कभी मानेगा, मुर्दा कभी जिंदा हो जाएगा, या मुर्दे से आप तो कुछ उम्मीद रखते हो? ये कितनी बड़ी भूल भैया। कैसे बेचारे सब इसी भूल भूल में फंस गए। काल ने ऐसी चाल चलाई कि सबको भ्रमित कर दिया और एक ही लड़ी 3 युगों से भ्रमित कर और अपना शासन चला रहा है काल। गोस्वामी जी महाराज ने इसी कलयुग में काल की चाल को कैसे समझाया और कहा, संत मत के प्रेमियों, तुम काल की चाल से होशियार रहना। उसने जगह जगह घेराबंदी कर रखी तुम्हें फंसाने के लिए। उसने कर्मों का जाल ऐसा बनाया कि उस जाल को ऋषि मुनि, योगी, महर्ष, ब्रह्मचारी और सारी शक्तियां नहीं काट पाती। तो ये कलयुग का एक गंदा जीव भोगी विलासी कैसे करे? इसी गंदे कमजोर जीव के लिए तो संत महापुरुष आए सहारा देने की, अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपनी युक्ति और भक्ति का सहारा दिया। लेकिन आपने तो कुछ समझा नहीं। उनकी क्या युक्ति है, क्या भक्ति? उनकी भक्ति कोई जन भक्ति नहीं, केवल हुक्म आदेश का पालन करना ही गुरु की भक्ति। आदेश पालन करना ही भजन। उसमें छोटा बड़ा कुछ मत। आदेश आदेश है, जीवों की शक्ति सामर्थ्य को देखकर आदेश दिया जाता है, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और सरल से सरल आदेश। अब ये कितना सरल है कि सादगी में आ जाओ, लंगोटी लगा दो, इसमें कौन सा करता है? इसमें कौन सी कठिनता? कितना सरल आदेश और कितना बड़ा लाभ। जो लाभ ऋषि मुनि, योगी, महर्षि और सारी शक्तियां नहीं प्राप्त कर पाई, वो लाभ इस आदेश पालन से आपको मिलेगा। लेकिन आप पहले पालन तो करो, शुरुआत तो करो किसी काम की। लाभ तो जब मिलेगा जब आप भक्ति पर यानी खरे उतरेंगे, आदेश पालन में खरे उतरेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। ऐसे सुनाने का लाभ थोड़ी है, लाभ तो करने कराने का। तो इस कलयुग के जीव को कमजोर देख करके बिल्कुल सरल आदेश आपको दिया। ये अपनी भारतीय संस्कृत की मर्यादा में आ जाओ तब तुम भारतीय कहे जाओगे। केवल भारतवासी कहने से आप वासी, तुम्हारे में कोई बात ही नहीं, कोई बात तुम्हारे खुशबू ही नहीं है, न पहनावे की है, न बोली भाषा की है, न खान पान की है, न संग सोबत की है, सब बदबू ही बदबू है। तो बात आपको कहा कैसे आप भारतवासी मानोगे? पहले शब्द के अर्थ को, जब शब्दार्थ और भावार्थ समझ जाओगे तब अर्थ समझ में आ जाएगा। इसके पहले अर्थ माने लाभ आपकी समझ में नहीं आएगा। तो धीरे 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 आपको लाभ के करीब ले जाने का ये प्रयास किया जा रहा कि आपको जीते जी लाभ मिले। मरने के बाद कोई लाभ नहीं, जीते प्रभु परमात्मा मिलेगा जीते जी। मरने के बाद किसी को नहीं मिला, तो आपको भी मिलना चाहिए। तो मिलने का कोई न कोई तरीका, कोई न कोई विधि, कोई न कोई रीति नीति तो बनानी पड़ेगी, बिना उसके तो आप नहीं पहुंच पाओगे वहां। ये धीरे धीरे आपको पहले इस योग बनाया जाएगा कि उस काम को आप कैसे करें, उस अपनी भक्ति में कैसे सफलता प्राप्त करें और भक्ति की शक्ति प्राप्त करके मुक्ति पा जाए, ये काम कैसे होगा, उसके लिए आपको भी तैयार किया जाए। ये तैयारी है उस सचिव लाने की, और वो सचिव की भूमिका और वो दूरदर्शी की जो भूमिका है विश्व को सुख शांति देने की, ये उसी की तैयारी है। धीरे 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 जब लोग जान जाएंगे तो करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने जनाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, न कोई राजनीति का और न कोई धर्मनीति का, न नेता न महात्मा, किसी ने कुछ नहीं बताया कि हम भारतवासी। तो कैसे भारतवासी? हमारे कोई वासी नहीं है,
कोई सुगंधी नहीं है, कोई मतलब आचरण की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता नहीं है, चरित्रता नहीं, तुम कैसे वासी माने जाए? आपका वास कहाँ है? काम को लोग अहंकार में, ये बात गीता है। कम से कम ये तो ज्ञानी ज्ञानियों को समझना चाहिए था। इसका मतलब सब अधूरा ज्ञान, कोई पूरा ज्ञान उनको था ही नहीं जो पूरी बात और पूरा लाभ आपको दिलाते। ये सब आपको जानकारी रखें। ये धीरे धीरे जो आपको आदेश मिला 15 सितंबर 2023, ये तारीख याद करेंगे। ये आदेश पूरे हिंदुस्तान में एकदम लहर कर गया। सबको चिंता होने लगी कि आज तक किसी ने इस पर प्रश्न किया ही नहीं, कोई टिप्पणी नहीं की कि हम भारतवासी हैं तो हमारे में भारतीय तत्व ही नहीं, न भारतीय खान पान है, न भारतीय वेशभूषा है, न भारतीय हमारी भाषा है, न हमारा रहन सहन है, हमारा आचरण है, न मेरा अच्छा व्यवहार है। तो हम कैसे माने जाए कि हम भारतीय हैं? हम भारत के निवासी, हम इस आर्यावर्त इस भूमि के निवासी हैं, ये आप कैसे सिद्ध करोगे? और ये किसी ने आपको नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। इतने ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी आए और रहे, लेकिन ये राज उनसे भी नहीं खुला कि वास्तव में हम भारतवासी हैं तो अपने आप को कैसे सिद्ध करें। तो मैंने 15 सितंबर 2023 ये आपके सामने संकल्प रखा है कि हम सच्चे भारतवासी हैं। तो हमारे में भारतीयता का गुण, भारतीयता के लक्षण, भारतीय नीति रीति और प्रीति हमारे में होनी चाहिए, तभी हम आप अपने को कह सकते हैं। अगर करोगे नहीं तो कहने का कोई लाभ नहीं। ऐसे शब्दों का उच्चारण तो सभी करते रहे, लेकिन करनी में कोई नहीं लेके आया। आज आपको करनी में उतारा जाओ, देखकर दूसरों लोग खुद कहने लगेंगे, करने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम भारतीय हैं। तुम्हारी वेश सादगी, वेशभूषा को देखकर अपने आप लोग सादगी में आने का प्रयास करें, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार ये है उन्नत का आधार। अगर उन्नति, उत्थान, प्रगति चाहते हो, विकास चाहते हो, अपने आप को कुछ बनकर यानी मतलब लोगों के सामने पेश करना चाहते हो, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। बिना किए नाम आपका अधूरा, आपका नाम मिट जाएगा। अगर आप करनी में खड़े नहीं उतरे तो तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा, और यही आगे होगा। देखना जितने बोर्ड लगे जगह एक जनता उखाड़ कर फेंक देगी कि उन्होंने किया कुछ नहीं, ऐसे झूठा लगा बिल्कुल सब झूठे बोल। कहीं भी आप चले, सच्चा बोल तो हमारे यहाँ उनका जिन्होंने त्याग किया, तपस्या की और देश के लिए कुर्बानी, कोई लोभ नहीं, कोई लालच, कोई पद नहीं, कुछ उनका तो कोई ना नुकसान। आप पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ, कहीं पर राम कृष्ण का बोर्ड लगा, कोई देवी देवता का बोर्ड कहीं लगा है, अच्छाई सच्चाई नीतियों का कहीं बोर्ड लगा है, इसका बोर्ड लगा है शराब के ठेके। सारे हिंदुस्तान की सड़कों पर शराब के ठेके का बोर्ड। ये बातचीता है, ये धार्मिकता है, ये हमारी चरित्रता और पवित्रता, निर्मलता को बनाने वाले बोर्ड है। इस पर तो विचार करना चाहिए, और इसमें राजा और रैयत सब शामिल है, कोई बाकी नहीं है। ये तो अपराध सब ने किया और आप भी कर रहे, इस अपराध की सजा माफ नहीं। इसने सारे देश के यानी मतलब लोगों को खराब कर दिया, उनकी बुद्धि पागल कर दी शराब पिलाकर। अब माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो गई। सच्चे कामों की, सच्ची नीति की, सत्य बोलना और सत्य करना, ये सब समाप्त हो गया। ये कितना भारी नुकसान, लेकिन इस पर तो कोई दृष्टि नहीं डालता। निरंतर खराबी बढ़ती चली जा, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा। असली प्रदूषण इस खान पान का, जो तुम्हारे अंदर प्रदूषण पैदा कर रहा, तुम्हारी मन और बुद्धि
को खराब कर रहा, तुम्हारे विवेक को यानी शून्य कर रहा है। ये सबसे बड़ी खराबी, ये सबसे बड़ा प्रदूषण है। इसको तो कोई देख ही नहीं रहा और निरंतर बढ़ता चला जाए। आज मैंने सब देख